में मेरे कैजुअल वेयर के कुछ ड्रेसेस पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं करवाने वाली हूँ अपनी वार्डरोब का टूर। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि अपनी वार्डरोब का भी टूर कभी करवाएं, तो आज मैं कंप्लीट टूर तो नहीं करवाऊंगी और थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को वार्डरोब का टूर करवा देती हूँ। उसमें जो मेरे कैजुअल वेयर के ड्रेसेस हैं, थोड़े बहुत फैंसी ड्रेसेस हैं और जो मैं डेली रूटीन में पहनती हूँ या फिर आने जाने के जो ड्रेसेस होते हैं ना, वो भी कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, आज ना मैं सुबह-सुबह ही उठ गई थी क्योंकि आज ना घर की डीप क्लीनिंग करवानी थी। जो एक जनरल सफाई होती है ना, वो करवानी थी घर की। काफ़ी दिन से ना मुझे ऐसे डिप्रेशन टाइप हो रहा था कि घर जो है ना नीट नहीं इतना लग रहा, ये वो मतलब डेली काम वाली आती है, सफाई भी हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन एक जो जनरल सफाई होती है ना, जब तक वो घर की ना हो ना तो इंसान को सुकून नहीं आता। तो आज मैंने उनको जल्दी का टाइम दिया था और मैंने कहा जल्दी-जल्दी आ जाइएगा, सुबह मैं खुद मिल के आप लोगों के साथ ना एक जनरल वाली घर की सफाई करेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करती, मैं सबसे पहले ना आप लोगों को वार्डरोब का टूर दे देती हूँ। उसके बाद फिर घर की डीप क्लीनिंग और जो रूटीन थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये मेरी वार्डरोब है सिंपल सी और इसमें चंद एक ड्रेसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शो करने वाली हूँ। अच्छा, जो मेरी एक पुरानी वार्डरोब थी ना, वो मेरी जहेज़ में वार्डरोब थी। जो पहले के दौर में पुरानी सी सिंपल सी वार्डरोब्स होती थी ना, वो वाली वार्डरोब है मेरी और उसमें मेरे काफ़ी सारे फैंसी ड्रेसेस और बहुत सारे मेरे ड्रेसेस वहाँ पर हैंग है। हम पहले वाले घर में जहाँ रह रहे थे ना, अभी वो वहीं पर स्टिल है और उसका भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर टेयर पता नहीं क्या होता है टेयर कहने वाली थी टूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और अच्छा, ये जो मेरी वार्डरोब है ना, जो सामने का पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसमें सारे मैंने कपड़े तह लगा के रखे हुए हैं और जो इस साइड पे है इसमें मैंने हैंग किया मैं प्रेस करके। अच्छा, ये ड्रेसेस हैं मेरे, कुछ ऊपर मैंने लॉन के ड्रेसेस रखे हुए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, ये जो है ना, ये अभी मैंने सेट किया है। इसमें थोड़े बहुत ड्रेसेस मैंने रखे हुए हैं। बाकी जो मेरे ड्रेसेस हैं ना, जो फैंसी शादियों के पहनने वाले, वो सारे अटैची में रखे हुए और कुछ जो मेरी पुरानी वार्डरोब थी ना, उसमें रखे हुए हैं। इंशाल्लाह उसका जल्दी-जल्दी मैं आप लोगों के साथ टूर शेयर करूँगी। और जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये कुछ मेरे लिनन के ड्रेसेस पड़े हैं क्योंकि जब हम इस घर में आए थे ना, उस वक़्त मौसम कुछ इस तरह से था कि उस वक़्त लिनन के ड्रेसेस चल रहे थे। तो मैं 4-5 सूट जो है ना, वो लिनन के भी ले आई थी। अच्छा, जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ सारी बेडशीट्स हैं। तो कंप्लीट टूर जो है ना, आज मैंने नहीं देना। इंशाल्लाह जब कंप्लीट दूँगी उसके साथ मैं बेडशीट्स हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये है मेरे लॉन के ड्रेसेस। जो नॉर्मल आप लोग मेरे व्लॉग्स में भी मेरे ये ड्रेसेस देख रहे होते हैं, कुछ नहीं भी देखे होंगे, कुछ बाहर आने जाने के पहनने के हैं, जो कि यहाँ पे तह लगा के मैंने रखे हुए हैं। और ये जो मेरे ड्रेसेस हैं ना, ये काम वाले हैं और ये हैं लिनन के, सीजनल ड्रेसेस हैं। तो यहाँ पर लिनन के कुछ ड्रेसेस पड़े हैं, थोड़े बहुत फैंसी ड्रेसेस पड़े हुए हैं। बाकी जो मेरे सारे फैंसी ड्रेसेस हैं लिनन के या सीजनल, वो अभी पुरानी वार्डरोब में हैं और कुछ अटैची में पड़े हुए हैं। तो यही 4-5 सूट यहाँ पर मैं लाई थी जो कि अभी रखे हुए हैं, बाकी का सामान वहीं पड़ा है। अच्छा जी, ये है मेरे लॉन के ड्रेसेस जो कि डेली रूटीन में मैं पहनती हूँ, जो मेरे सिंपल से सूट हैं, मतलब घर के पहनने के, इसमें कैजुअल वेयर के, जो कि किचन के काम करने के लिए भी कुछ हैं जो कि मैं घर में पहनती हूँ और फिर जो घरदारी और काम में पहनता है इंसान, सिंपल से ड्रेसेस। अच्छा, ये जो मेरे ड्रेसेस हैं ना, यहाँ पर हैंग करके जो मैंने 5-6 सूट रखे हुए हैं, ये वो है जब भी कहीं जाना पड़ता है अचानक से, तो ये 5-6 सूट हम लोग अपनी वार्डरोब में हैंग करके ठुरा देते हैं। ये आसानी हो जाती है कि जब कपड़े हैंग होते हैं ना, आराम से ड्रेस निकालें, रेडी होके इंसान चला जाता है। आजकल तो मैं बड़ी बिज़ी हो गई हूँ वैसे, जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ना, तो वो मुझे ये होता है, मैं वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, वीडियोस बना लेती हूँ, उसके क्लिप्स, बस यही होता है क्योंकि मैं चैनल पे जब से वर्क करने लगी हूँ ना, मुझे बहुत ही कम टाइम मिलता है ड्रेसेस वगैरह प्रेस करके हैंग करने का। तो फिर मैं, जब मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं 8-10 सूट जो है ना इकट्ठे प्रेस करके ना हैंग कर देती हूँ और उससे मुझे ये फ़ायदा हो जाता है कि कहीं आना-जाना होता है ना, तो फिर अचानक से एकदम से प्रेस नहीं करने होते। कभी ऐसा भी होता है कि लाइट नहीं होती, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह लाइट का इश्यू तो हमारे घर पे नहीं है, सोलर वगैरह लगा हुआ है, लेकिन फिर भी पहले से प्रेस हो तो बहुत फ़ायदा। अच्छा, मेरा ब्लू ड्रेस तो सबने देखा हुआ है, जो पहले मैंने दिखाया वो ईद पे मैंने पहना था और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे, वो मेरा ड्रेस ईद का था। न्यू व्यूवर्स भी देख लें। उसके बाद ये मेरा जो था पर्पल कलर का ड्रेस, ये मुझे बहुत पसंद है, लाइमलाइट से लिया था। दूसरा ये जो ब्लैक है, ये मारिया बी का है। ये रेड भी मेरा मारिया बी का है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। और ये वाला जो ड्रेस है, ये ज़ेलबरी से लिया था और ज़ेलबरी के ड्रेस भी मुझे बहुत पसंद, बहुत ही मुनासिब प्राइस होती है। ये जो ड्रेस लिया था ना, ये 3000 का लिया था। इस पर एम्ब्रॉयडरी भी है, पैचेस भी हैं और बहुत अच्छे होते हैं। ये फैंसी ड्रेस है, तो ये जो है, ये देखिए माशाल्लाह से इस पे बिल्कुल एक जो अच्छा यूनिक सा काम हुआ हुआ है। ये हम एक शॉप से करवाते हैं, लोकल मार्केट में एक शॉप है, वहाँ से दबके का, और ये सारा
सिल्मा सितारे का काम होता है ना, वहाँ से ऑर्डर पे तैयार करवाया था। दूसरा ये सूट है, ये बना बनाया लिया था, ये ऑर्डर पे तैयार नहीं हुआ, लेकिन इसका काम भी बहुत नफीस है। कभी कभी ना अर्जेंट लेना पड़ जाता है ना, तो उसके लिए ये मैंने मंगवाया था। तो ये सिंपल सा मेरा वार्डरोब का टूर था। इंशाल्लाह कंप्लीट टूर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैं अपने सारे जूतों की कलेक्शन हो गई और वो बाकी के जो फैंसी ड्रेसेस हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन और बेडशीट की सारी कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, आज ना मैं दिन के टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, बाहर से पता नहीं कौन इतनी ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा है कि उसकी आवाज़ ना मेरे यहाँ तक मोबाइल ही, चलिए आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ पर हो रही है हमारे घर की डीप क्लीनिंग। आज ना काम वालियों के साथ मिल के पूरे घर की डीप क्लीनिंग की थी ना हमने, तो हमें तकरीबन 5 घंटे लगे थे। अच्छा, जब तक इंसान खुद ना साथ मिले ना तो घर की सफाई नहीं हो सकती, क्योंकि जिस घर में हम खुद रह रहे होते हैं ना फुल टाइम, हमें पता होता है कि कहाँ पे डस्ट है, कहाँ पे मिट्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काम वालियाँ बहुत अच्छी हैं, जैसे उनको कह दें वैसे करती हैं, काम बहुत नीट करती हैं। लेकिन फिर भी जब तक इंसान साथ ना ठहरे, साथ ना करवाए ना, जिस घर में हम रह रहे होते हैं हमें पता होता है कि कहाँ-कहाँ पे डस्ट है, कहाँ-कहाँ से जो है ना जनरल सफाई करवानी है। तो आज ना मुझे 2 दिन से बस चढ़ा हुआ था सफाई का जिन, तो मैंने कहा आज जो है ना पूरे घर के जनरल डस्टिंग करवाते हैं, जनरल सफाई करवाते हैं। अच्छा, बाहर से तो विंडो डेली साफ़ हो जाती हैं, लेकिन अंदर से जो होती है ना, ये ग्रिल लगी हुई है और अंदर से शीशा जो है ना, अगर इसको साफ़ ना करें तो बाहर से बिल्कुल भी सफाई जो है ना वो सफाई नहीं लग रही होती। तो मैंने कहा आज अंदर से सारे शीशे साफ़ करते हैं विंडोज़ के, ताकि बाहर से भी विंडो देखने में नीट एंड क्लीन नज़र आए। जब तक अंदर स्पॉट्स ख़त्म नहीं होंगे, बाहर से भी विंडो मैली-मैली लगेगी, चाहे जितना मर्ज़ी उसको साफ़ कर लें। तो बस मैंने इनको कहा कि अंदर से सारा मैं स्प्रे करती जाती हूँ और आप साथ-साथ ना 2-3 कपड़े लें, टॉवल टाइप लेने, आपने इसको अच्छी तरह से नीट करना है, सारे स्पॉट्स वगैरह उतारने हैं। तो मैं स्प्रे कर रही थी। उसके बाद मेरे कमरे का पंखा जो कि अभी इंस्टॉल करवाया था, लेकिन फिर भी जो है ना वो थोड़ा-थोड़ा मैला हो रहा था। मैंने कहा अभी से इसको साफ़ कर लेते। सारे रूम्स के पंखे साफ़ करवाए थे। उसके अंदर से जो है ना, अच्छा किचन में आ गए थे। फिर हम किचन के जितनी भी वार्डरोब कबर्ड्स हैं ना, अंदर से सारे बर्तन निकाल के वो साफ़ करवाई थी, बाहर से साफ़ करवाई थी। उसके बाद ओवन मैंने साफ़ किया था सारा, अंदर से पंखे वगैरह सारे साफ़ किए थे। फिर हमारे घर पे जितने भी प्लांटर रखे हुए हैं, ये प्लांटर्स के ऊपर ना मिट्टी जमी पड़ी होती है। अच्छा, नीचे फर्शों की जितनी मर्ज़ी सफाइयाँ करवा लो, जब तक ये चीज़ें साफ़ ना हो, प्लांटर साफ़ ना हो, तो फिर ऐसे लग रहा होता है कि सफाई हुई नहीं पड़ी। मैंने सारे प्लांटर वॉश किए थे और माशाल्लाह से देखें अब ये चमक दमक रहे हैं। अच्छा, जब घर की डीप क्लीनिंग हो जाती है ना, सारा इतना हल्का-फुल्का फ़ील करता है और इतना अच्छी फीलिंग्स आ रही होती है ना, बहुत ज़्यादा। अब हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो गई थी। उसके बाद हमने कहा कि फ़र्शों की सफाई कर लें अब, क्योंकि जब सारी चीज़ें ऊपर-ऊपर से साफ़ हो ना, मतलब प्लांटर साफ़ हो, स्कार्टिंग वगैरह सारी साफ़ करवाई थी। स्कार्टिंग पे बहुत मिट्टी जम जाती है, तो पूरी स्कार्टिंग भी साफ़ करवाई थी। उसके बाद फिर जब फ़र्श साफ़ हुए थे तो पूरा घर ही माशाल्लाह चमक-दमक रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब मैं आपको इसके बाद दिखाऊँगी। उसके बाद ना मैं साथ खुद ही मिल गई थी और साथ डस्टिंग भी करवा ली थी, क्योंकि अंदर से जनरल सफाई करवाई थी ना, विंडोज़ वगैरह से कुछ मिट्टी उड़ के फिर फर्नीचर पे दोबारा आ गई थी। तो शीशे वगैरह सारे दोबारा से हमने साफ़ किए थे। एक दफ़ा दोबारा हमने इन सब पे कपड़ा मारा था, ताकि जो ऊपर से मिट्टी उड़ के आई है ना थोड़ी बहुत, वो भी साफ़ हो जाए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए किचन माशाल्लाह सारा नीट एंड क्लीन हो गया। उसके बाद ये जो है किचन के नीचे जो हैं ये सारे मैंने साफ़ किए थे, ऊपर से सारे जो है ना काम वालियों ने साफ़ किए थे। तो हमने मिल के सारा तकरीबन कोई ना, हमें 5 घंटे लगे थे। 8:30 बजे ये आई थी और 2:30 बजे तक हमने पूरे घर की जनरल डस्टिंग की थी। उसके बाद सफाई शुरू की थी। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से नीट हो गई थी हर चीज़ और अब ना हिम्मत ही ख़त्म हो गई थी खाना बनाने की। तो बस हमने कहा आज बाहर से मँगवा लेते हैं, और इतना तो इनका भी हक़ बनता है कि इनको भी खिला देंगे, और हमने खुद भी जो है ना खाना खाना था दोपहर को। तो बस यहाँ पे फिर खाना मँगवा लिया था। यहाँ पर चिकन का सालन मँगवाया था और साथ रोटियाँ मँगवा ली थी, साथ रायता था। अच्छा, फिर आज शाम में ही मेहमान आ गए थे तकरीबन 4 बजे के करीब ना। अच्छा, ये जो खुशी थी ना घर को साफ़ करने की, ये सिर्फ़ चंद 1 घंटे की थी। फिर ना शाम को जो है ना, फिर अंधेरी ने ऐसा मज़ाक किया ना हमारे साथ, फिर वो कहते हैं ना प्रोग्राम ही बढ़ गया इतनी कोई डस्ट और इतनी मिट्टी, वो जितनी हमने सारी सफाइयाँ की थी ना, वो सारी फिर से विंडोज़ हर चीज़ भरी हुई थी। बहुत ही दुःख हो रहा था। ख़ैर उस वक़्त भी मेरा दिल कर रहा था मैं वीडियो बना लूँ और उसको वो भी साथ शेयर कर दूँ। लेकिन अब तो आँधियों का सीज़न है और हर दूसरे दिन ही ये सब होगा और ये सब तो फिर चलता ही रहता है। अच्छा जी, हम लोग गए थे वंडर शॉप पे, ये कुछ दिन पहले का क्लिप है। तो वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर आए थे, वो भी मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर एक वाइपर लिया था और ये लिया था वॉशरूम्स के लिए। पहले किचन के लिए ले आई थी छोटा-सा। वॉशरूम के भी वैनिटीज़ है ना, वैनिटी, तो वहाँ पर अगर अच्छी तरह से पानी को वाइप ना करें तो वो पानी के धब्बे-धब्बे से बढ़ जाते हैं, तो वहाँ से अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं। एक मैंने ऑरेंज कलर का ये बाउल लिया था, क्योंकि हमारा किचन है वो ब्लैक है सारा, जितना भी
तो उसके ऊपर इस तरह के कलरफुल से डब्बे और बाउल्स बड़े प्यारे अट्रैक्टिव से वीडियो में आ रहे होते हैं। तो बस मैंने कहा एक ये ले लेती हूँ, और पिज़्ज़ा कटर लिया था एक, और पिज़्ज़ा प्लेट्स ली थी हमने ना 2, क्योंकि हमारे पास पिज़्ज़ा प्लेट्स नहीं थी, तो हम जो डिश होती है ना उसके अंदर माइक्रो ओवन के अंदर जो भी डिश होती है, बिल्ट इन ओवन जिसमें हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, तो हम उसी में पिज़्ज़ा रख देते थे। तो हमने कहा वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, क्यों ना हम प्लेट्स ले लेते हैं, तो इस तरह जो है ना उसकी भी बचत हो जाएगी। और हमने 2 प्लेट्स यहाँ पर ली थी एट अ टाइम, जब 2 पिज़्ज़े बनाने होते हैं ना, तो फिर इस तरह से फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, कुछ दिन पहले ना हमने पिज़्ज़ा की दावत की थी मेरे हस्बैंड के अंकल जी को, मतलब चाचा जी हैं हमारे, उनको की थी। तो ये 2 पिज़्ज़ाज़ बनाए थे हमने। उस वक़्त हमारे पास प्लेट्स नहीं थी, तो एक इस तरह की प्लेट पड़ी हुई थी जिसमें एक पिज़्ज़ा वहाँ रख दिया था और एक जो बिल्ट इन ओवन की होती है उसमें रख दिया था। तो उस वक़्त मुश्किल तो बहुत हुई थी, लेकिन बहुत ही मज़े के बने थे दोनों पिज़्ज़े ना। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लगे हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनसे भी मैं ये कहती हूँ कि जितना हो सके मेरे चैनल को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दिया करें। तो अब इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ नाइस डे। बाय।